दोस्तों, कर्ज से मुक्ति पाने और शत्रुओं पर विजय पाने के लिए भारतीय संस्कृति और ज्योतिष में कई असरदार उपाय बताए गए हैं। हमारे यहाँ यह मान्यता बहुत पुरानी है कि कुछ प्राकृतिक चीजें ऐसी होती हैं जो बुरी ऊर्जा को सोख लेती हैं और नकारात्मक शक्तियों का असर कम कर देती है। इन्हीं में प्याज का नाम सबसे प्रभावशाली माना गया है। तंत्र और ज्योतिष में प्याज को एक ऐसा साधन बताया गया है जो शत्रुओं के गलत इरादों को कमजोर कर देता है, घर में फैली नकारात्मक तरंगों को शांत करता है और व्यक्ति के चारों तरफ सकारात्मक ऊर्जा का घेरा बना देता है। इसी वजह से प्याज से जुड़े उपाय आज भी लाखों लोगों द्वारा अपनाए जाते हैं और कई बार तुरंत राहत भी देते हैं। इस वीडियो में प्याज से जुड़े उन्हीं महत्वपूर्ण और असरदार उपायों का विस्तार से वर्णन किया गया है, जहां आप जानेंगे कि इसका उपयोग कैसे किया जाता है, किस तरह की विधि है और इसके पीछे तांत्रिक सिद्धांत किस तरह काम करता है। भक्तों, तंत्र शास्त्र में प्याज को ऊर्जा संतुलन का साधन माना गया है, जो बुरी नजर, शत्रुता और घर की अशांति को कम कर देता है। जब जीवन में लगातार बाधाएं आ रही हों, शत्रु बार बार परेशान कर रहे हों, गुप्त रूप से कोई नुकसान पहुंचाया जा रहा हो या आपको नकारात्मक नजर का प्रभाव महसूस हो जिन्हें अपनाकर तब आप अपने शत्रुओं को बहुत प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए अंत तक जरूर देखें। भक्तों, प्याज में कील गाड़कर फेंक देने वाला उपाय बहुत प्रसिद्ध है और माना जाता है कि इससे शत्रु की शक्ति अचानक कमजोर पड़ जाती है। कहा जाता है कि जब आप एक प्याज में एक कील गाड़कर उसे घर से दूर फेंक देते हैं तो प्याज और कील मिलकर शत्रु द्वारा भेजी गई नकारात्मक ऊर्जा को काट देते हैं, जिससे शत्रु के गलत इरादे टूटने लगते हैं। कई बार शत्रु खुद पीछे हट जाता है और पछताने लगता है कि उसने आपसे दुश्मनी क्यों की। अगर आपके शत्रु सामने हों या गुप्त रूप से काम कर रहे हों, दोनों पर यह उपाय असर डालता है। कई लोग तो यह भी नहीं जानते कि उनका शत्रु कौन है, कितने हैं या किस रूप में नुकसान कर रहे हैं, लेकिन यह उपाय ऐसे समय में भी परिणाम देता है क्योंकि यह सीधे नकारात्मक तरंगों पर असर करता है। अगर शत्रु बहुत ताकतवर हो या आपकी दुकान, व्यापार या बुद्धि पर कोई बंधन डलवा रखा हो, तब भी यह उपाय उस बाधा को तोड़ने में मदद करता है। इससे घर में चल रहे झगड़े, क्लेश और अनचाही घटनाएं भी कम होती हैं, क्योंकि माना जाता है कि जिस घर में हर समय विवाद होता है वहां लक्ष्मी का ठहराव नहीं होता। इसीलिए शत्रु अक्सर घर में कलह पैदा करवाकर घर की ऊर्जा को कमजोर कर देते हैं। व्यापार करने वालों के लिए भी यह उपाय बेहद उपयोगी माना गया है, क्योंकि कई बार आसपास के लोग जलन या ईर्ष्या में नकारात्मक उपाय करवा देते हैं ताकि आपका व्यापार रुक जाए, और प्याज का यह उपाय ऐसी नकारात्मकता को दूर करके आपके काम को सुरक्षित रखता है और तरक्की का मार्ग साफ करता है। शत्रुता निभाने लगते हैं और ईर्ष्या की भावना मन में इस तरह से पैदा हो जाती है कि कई बार उसका रूप बहुत बड़ा हो जाता है। मतलब सामने वाला व्यक्ति हर वह गलत काम करने लगता है जिससे आपको पूरी तरह नुकसान पहुंचे या आपका जीवन अस्थिर हो जाए। ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहना जरूरी है और इसी कारण यह छोटा लेकिन शक्तिशाली उपाय करना बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। आप जैसे ही यह उपाय करेंगे, देखेंगे कि आपके शत्रु कैसे कमजोर पड़ते हैं और धीरे धीरे आपके जीवन से दूर जाने लगते हैं। तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं कि यह उपाय कैसे होता है, प्याज में कील कैसे गाड़नी है, किस जगह यह प्याज फेंकना है और यह उपाय किस दिन और किस समय करना चाहिए। सबसे पहले तो यह बात याद रखें कि यह उपाय स्त्री और पुरुष दोनों कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और उपाय की ओर चलते हैं, लेकिन उससे पहले जो लोग बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं वे सबसे पहले वीडियो को लाइक करके जरूर लगाएं। पूरी निष्ठा से जय बालाजी महाराज लिखें ताकि बालाजी महाराज आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करें और आपके कष्टों को दूर कर दें। अब उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको एक साबुत प्याज लेनी है। दो तरह की प्याज आती है, एक गहरे लाल रंग की और एक हल्के रंग की। कोशिश करें कि आप गहरे रंग वाली प्याज ही लें क्योंकि उसकी ऊर्जा ज्यादा प्रभावशाली मानी जाती है। प्याज बिल्कुल साबुत होनी चाहिए, कटी हुई प्याज यहाँ उपयोग में नहीं लेनी है। इसके साथ आपको एक लोहे की पुरानी कील लेनी है, बिल्कुल नई कील नहीं लेनी है। अपने घर में कोई पुरानी कील ढूंढ लें, वही काम आएगी। इसके बाद आपको काले रंग का एक मार्कर पेन या स्याही वाला पेन लेना है ताकि उस पर साफ साफ लिखा जा सके। अब इन तीनों चीजों को लेकर आपको अपने घर की दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके जमीन पर बैठ जाना है।
क्योंकि यह दिशा तांत्रिक प्रयोगों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। सबसे पहले प्याज को हाथ में लें और जो काला पेन आपने लिया है उससे प्याज पर शत्रु लिखें। शत्रु इसलिए लिखना है क्योंकि आपका एक शत्रु भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, कई भी हो सकते हैं, या कुछ शत्रु गुप्त भी हो सकते हैं जिनके बारे में आपको पता तक नहीं है। अगर आप किसी एक का नाम लिख देते हैं तो प्रभाव केवल उसी तक सीमित रहेगा, लेकिन शत्रु शब्द लिखने से आपके सभी शत्रु, चाहे वे सामने हों या छिपे हुए, सब पर इसका असर होता है और सबकी शक्ति कमजोर पड़ने लगती है। अब जहां आपने शत्रु लिखा है उसके ठीक नीचे आपको एक क्रॉस का निशान बनाना है। जैसे हम एक्स बनाते हैं उसी तरह प्याज पर एक्स का निशान लगा दें। इस एक्स के नीचे आपको केवल एक बार हरि लिखना है, यह भी काले पेन से ही करना है। इतना करने के बाद आपको एक मंत्र बोलना है। मंत्र है AUM क्लीन शत्रु नाशिनी। ये मंत्र आपको 11 बार बोलना है, मतलब कुल 11 बार इस मंत्र का उच्चारण करना है ताकि उपाय पूरी तरह प्रभावी हो सके। और मंत्र जब आप बोलेंगे उसी समय आपको उस कील को वहीं पर गाड़ देना है जहां आपने शत्रु लिखा है। शत्रु ही लिखिए, नाम मत लिखिए। जैसे ही मंत्र बोलें उसी क्षण कील को शत्रु शब्द के ऊपर ठोक दें। कील गाड़ने के बाद उस प्याज को उठा लें, चाहे तो किसी कपड़े में बांध कर रख लें, क्योंकि यह उपाय हमेशा छुपाकर करना होता है, किसी को बताना नहीं होता। ऐसे गुप्त उपाय जल्दी असर करते हैं। इसके बाद किसी सुनसान जगह पर जाएं, छोटा सा गड्ढा करें और उस प्याज को कील सहित मिट्टी में दबा दें। कील निकालनी नहीं है, दोनों को साथ ही दबाना है। गड्ढा ढककर अपने घर लौट आएं और हाथ पैर धो लें। यह उपाय कोशिश करें कि सूरज ढलने के बाद करें। जैसे ही हल्का अंधेरा होने लगे वही समय सबसे उत्तम माना जाता है। स्त्री हो या पुरुष, कोई भी यह उपाय कर सकता है, किसी भी दिन कर सकता है। गुप्त शत्रु हो या सामने वाला शत्रु, सभी के लिए कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि शत्रु मजबूर होकर माफी मांग लेते हैं और आगे कभी शत्रुता नहीं करते। इतना प्रभावी माना जाता है यह उपाय। भक्तों, अब जानते हैं प्याज से जुड़े कुछ छोटे और सरल उपाय जिन्हें करके हम शत्रुओं के बुरे असर से छुटकारा पा सकते हैं। ये उपाय बेहद आसान है पर शत्रु मुक्ति के लिए सिद्ध और चमत्कारी माने जाते हैं। यह उपाय बुरी ऊर्जा को कमजोर करते हैं और आपकी रक्षा करते हैं। पहला उपाय है लाल प्याज, काला धागा और सिंदूर का। किसी शनिवार को एक लाल प्याज लें। प्याज को काले धागे से 7 बार लपेटें और थोड़ा सा सिंदूर लगाएं। शत्रु का नाम मन ही मन लेते हुए भगवान हनुमान से शत्रु बाधा से मुक्ति की प्रार्थना करें। फिर प्याज को किसी चौराहे पर छोड़ दें। इससे शत्रु की नकारात्मक ऊर्जा कमजोर हो जाती है और असर खत्म होने लगता है। दूसरा उपाय है बहते जल में प्याज प्रवाहित करना। किसी मंगलवार को एक ताजा लाल प्याज लें। अपनी समस्या का ध्यान करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ करें। फिर प्याज को किसी बहती नदी या नहर में प्रवाहित कर दें। माना जाता है कि इससे शत्रु की नकारात्मक शक्ति बहकर समाप्त हो जाती है और सुरक्षा मिलती है। तीसरा उपाय है नींबू और प्याज का संयुक्त उपाय। एक नींबू, एक लाल प्याज और काला धागा लें। नींबू और प्याज को काले धागे से बांध दें और मंगलवार या शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे रख दें। प्रक्रिया के दौरान हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह उपाय शत्रु के बुरे इरादों को खत्म कर जीवन में शांति लाता है। चौथा उपाय है प्याज को सिर से उतारने का। किसी मंगलवार या शनिवार को एक लाल प्याज लें, उसे अपने सिर से 7 बार उतारें और भगवान हनुमान का ध्यान करते हुए एऊ हनुमते नमः मंत्र जपें। फिर प्याज को 7 बार सिर से उतारें, जलते कोयले पर रख कर जला दें। इससे शत्रु भावना जलकर खत्म हो जाती है। पांचवां उपाय है कार्य बाधा समाप्त करने का। यदि शत्रु आपके काम में रुकावट डाल रहा है तो अपने कार्यस्थल पर सफेद प्याज रखें। हर शुक्रवार को प्याज बदल दें और पुराने प्याज को बहते पानी में प्रवाहित कर दें। इससे शत्रु की रुकावटें दूर होती हैं और कार्य सफलता मिलने लगती है। छठा उपाय है हवन में प्याज का उपयोग। किसी शुभ दिन हवन करें और हवन सामग्री में प्याज के छोटे छोटे टुकड़े डालें। मंत्र एऊ एंग क्लीं चामुंडाय विच्छे का जाप करें। यह उपाय शत्रु बाधाओं को समाप्त कर सकारात्मक ऊर्जा आकर्षित करता है। सातवां उपाय है प्याज और मिर्च का तांत्रिक उपाय। मंगलवार या शनिवार को एक लाल प्याज और 7 हरी मिर्च लें। इन्हें अपने सिर से 7 बार उतारें और चौराहे पर रख दें। इससे शत्रु का असर नष्ट हो जाता है। आठवां सरल उपाय है शत्रु की नकारात्मकता रोकने का उपाय। कैसे करना है? सबसे पहले एक लाल प्याज लें और उस पर सिंदूर लगाएं। फिर उसे अपने घर के मुख्य दरवाजे के पास रखें।
फल यह उपाय शत्रु की नकारात्मकता को आपके घर में प्रवेश करने से रोकता है। भक्तों, प्याज के उपाय करते समय कुछ जरूरी सावधानियां हैं। उपाय करने से पहले स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। उपाय हमेशा चुपचाप और एकांत स्थान पर करें। मन में विश्वास रखें, संदेह न रखें। उपाय करने के बाद इसे किसी से साझा न करें। किसी को न बताएं कि आपने कौन सा उपाय किया है। उपाय के लिए मंगलवार, शनिवार या अमावस्या का दिन विशेष रूप से शुभ माना जाता है। भक्तों, प्याज के उपाय के साथ ध्यान और मंत्र साधना भी बहुत आवश्यक है। इससे उपाय की शक्ति बढ़ जाती है और सकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है। प्रतिदिन एऊं हनुमते नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। हनुमान चालीसा या दुर्गा चालीसा का नियमित पाठ करें। सुबह या रात को ध्यान करें और भगवान से शत्रु बाधाओं से मुक्ति की प्रार्थना करें। भक्तों, प्याज के उपायों के पीछे आध्यात्मिक और वैज्ञानिक तर्क भी मौजूद हैं। प्याज की तेज गंध नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने में मदद करती है। प्याज का उपयोग ऊर्जा संतुलन के लिए किया जाता है, जिससे शत्रु का बुरा असर कमजोर हो जाता है। प्याज की प्राकृतिक बनावट और शक्ति नकारात्मक ऊर्जा को रोकने में प्रभावी मानी जाती है। प्याज का उपयोग प्राचीन समय से शत्रु और बुरी शक्तियों से रक्षा के लिए किया जाता आया है। सही विधि और श्रद्धा से किया जाए तो यह उपाय शत्रु की नकारात्मकता समाप्त कर आपके जीवन में शांति और सफलता ला सकता है। सावधानी और विश्वास के साथ इन उपायों को अपनाएं और अपने जीवन को सकारात्मक और शत्रु मुक्त बनाएं। बहुत अच्छी तरह से उपाय समझाने का प्रयास किया है। यदि कुछ समझ न आया हो या कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शत्रु को दूर करने के लिए उपाय जरूर करना चाहिए। आज का समय ऐसा है कि बहुत आसानी से किसी न किसी व्यक्ति के शत्रु बन जाते हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ रहा होता है, धन कमा रहा होता है, सफलता पा रहा होता है, उसके एक नहीं बल्कि 1000 शत्रु बन जाते हैं। क्योंकि यह कलयुग है और आज के समय में आपसे जलने वालों की संख्या बहुत अधिक होती है। इसी कारण आपको हमेशा अपने शत्रुओं से बचकर रहने की जरूरत होती है। कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हें आप कर लेते हैं तो शत्रु चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। शत्रु कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसका पसीना छूट जाता है जब आप कपूर का यह उपाय सही तरीके से करते हैं। कपूर बहुत चमत्कारी होता है। ये घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाता है। भूत प्रेत, नकारात्मक ऊर्जा, नजर दोष जैसी शक्तियों को दूर करता है। जिस घर में कपूर जलाया जाता है वहां धन की वर्षा होती है और धन की देवी मां लक्ष्मी का वास माना जाता है। कपूर के उपाय आपको नजर दोष से बचाते हैं, शत्रुओं को शांत करते हैं, शत्रुओं से मुक्ति दिलाते हैं और 1000 शत्रु भी आपका बाल तक नहीं बांका कर सकते जब आप कपूर का यह छोटा सा उपाय कर लेते हैं। अगर आप भी अपने जीवन में धन की कमी से परेशान हैं, आपके धन के रास्ते बंद हो गए हैं, घर में पैसा नहीं आ रहा और जो पैसा आता है वह दवाइयों, दुर्घटनाओं या परेशानियों में खत्म हो रहा है, यहां तक कि आपको कर्ज लेना पड़ रहा है, तो कपूर का यह उपाय जरूर करें। यह ऐसा चमत्कारी उपाय है जो रातों रात आपके कष्टों को खत्म कर सकता है। छोटा सा कपूर आपके भाग्य में वृद्धि करेगा, शत्रुओं से छुटकारा दिलाएगा और धन हानि को पूरी तरह रोक देगा। मतलब अब कभी भी धन की चिंता नहीं रहेगी। जिन लोगों के घर में बुरी शक्तियां, नकारात्मक ऊर्जा या नजर दोष होता है, उनके घर में बीमारियां, दुर्घटनाएं, क्लेश और धन हानि बढ़ जाती है। ऐसे में घर में कपूर जलाना अत्यंत शुभ होता है, क्योंकि कपूर बहुत सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है। इसके अंदर बहुत ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा होती है और बुरी शक्तियों को तुरंत आपके घर से बाहर निकाल देती है। तो वीडियो में आगे बढ़ें, उपाय की बात करें उससे पहले जो लोग बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं वह सबसे पहले बालाजी महाराज जरूर लिखें, ताकि बालाजी महाराज आपकी मनोकामनाओं को जल्दी पूरा करें और आपके सभी कष्ट दूर करें। अब बात कर लेते हैं उपाय की। कपूर कैसे आपको शत्रुओं से छुटकारा दिलाता है। जब आप कपूर अपने घर में जलाते हैं तो आपके घर में एक सुरक्षा कवच बन जाता है। उसके बाद कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाती और अगर पहले से है तो तुरंत बाहर निकल जाती है। किसी को नजर लगी हो तो वह नजर तुरंत दूर हो जाती है और नजर दोबारा भी नहीं लगती। छोटा सा दिखने वाला कपूर जीवन के बड़े बड़े कष्टों और दुखों को भी दूर कर देता है। चाहे एक शत्रु हो या 1000 शत्रु हो, कपूर का यह छोटा सा उपाय उन्हें शांत कर देता है और आपसे दूर कर देता है। जो लोग चाहते हैं कि घर में मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, घर में पैसा आता रहे, तिजोरी भरी रहे, बैंक बैलेंस बढ़ता रहे, तो उन्हें अपने घर में कपूर जरूर जलाना चाहिए।
और जब कपूर के साथ लौंग जलाई जाती है तो घर में अष्टलक्ष्मी का वास होता है। मां लक्ष्मी की कृपा लगातार घर पर बरसती रहती है। लौंग और कपूर जलाने का धुआं जब घर में फैलता है तो धन आकर्षित होता है और सभी नकारात्मक शक्तियां तुरंत खत्म हो जाती हैं। मंगलवार का दिन श्री हनुमान जी को समर्पित होता है। संकट मोचन हनुमान जी आपके जीवन के सभी संकटों को दूर करते हैं, शत्रुओं से रक्षा करते हैं, कर्ज से मुक्ति दिलाते हैं और धन की समस्याएं दूर करते हैं। इसलिए कपूर का यह उपाय मंगलवार को करना है। अब जानते हैं इसे कैसे करना है। आपको सबसे पहले 3 कपूर लेने हैं और 5 साबुत लौंग। लौंग टूटी या खंडित नहीं होनी चाहिए। मंगलवार की शाम आपको यह दोनों चीजें लेकर घर के मंदिर में बैठना है। अब सबसे पहले देसी घी या चमेली के तेल का दीपक जलाना है। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर किसी कारण से हनुमान चालीसा नहीं पढ़ पा रहे हैं तो जय श्री राम जय सीताराम कम से कम 108 बार बोलें। अब संकट मोचन हनुमान जी के सामने 5 लौंग और 3 कपूर किसी बड़े दीपक या बर्तन में रखकर जला दें और इसका धुआं सबसे पहले मंदिर में दिखाएं। फिर पूरे घर में यह धुआं फैलाएं। जितने भी कमरे हों सभी में घूम घूम कर धुआं करें और मन में हनुमान जी का ध्यान रखें। घर में धूप दिखाने के बाद कपूर और लौंग की थाली या दीपक घर के मंदिर में रख दें और हाथ जोड़कर पूरी श्रद्धा से प्रार्थना करें कि हे संकट मोचन हनुमान जी, मेरे जितने भी शत्रु हैं, चाहे सामने हों या छुपे हों, सभी से मेरी रक्षा करें और हमेशा अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखें। मेरे घर में कभी कोई संकट ना आए और कोई विपत्ति ना आए। अब जब कपूर पूरी तरह जल जाए और लौंग की राख बच जाए तो इस राख को थोड़ा सा जल यानी पानी में मिलाएं। ज्यादा पानी नहीं लेना है। अगले दिन सुबह यानी बुधवार की सुबह इस राख को घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ बाहर की ओर छिड़क दें। इस उपाय को मंगलवार की शाम करना है और छिड़काव बुधवार की सुबह। इस उपाय से चाहे 1000 शत्रु हों सभी शांत हो जाते हैं और शत्रु कितना भी प्रयास कर लें वह आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। नजर दोष भी